हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX ग्रुप में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पीछे के काफ़ी चैप्टरों में अपना कांग्रेस से पहले की संस्थाओं तक के बारे में पढ़ लिया। तो आज शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपसे एक आग्रह है, आप लोग इसको शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, है ना। लाइक वाइक भी करते रहिए यार, बताइए। लोगों को बताएंगे तभी थोड़ा सा कंटेंट बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको और अच्छा देने की कोशिश करूँगा। कुछ और प्लान कर रहा हूँ मैं आपको, कुछ और नया देने के लिए। आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़वाइए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी मन करेगा कुछ और अच्छा बेहतरीन देने की कोशिश में हूँ मैं। ठीक है, कुछ नया दूंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्थापना की बात करें तो किसने की थी। तो ये A.O. ह्यूम। क्या थे ये? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे ये? भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। तो इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखना, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। और पहला जो है इसका अधिवेशन करने की बात कही 1885 में, बोला दिसंबर 1885 में पुणे में जो है इसका पहला अधिवेशन किया जाएगा, ऐसे इन्होंने बात की। लेकिन पुणे में उस समय पे हैजा फैल जाता है, तो इसकी जगह बदल दी जाती है। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। उस टाइम बम्बई था, आज मुंबई है। याद रखना, एक एक वर्ड की वैल्यू है, एक एक वर्ड से क्वेश्चन है। तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना की बात की, मतलब इसका पहला सम्मेलन की बात की। और वहाँ पे 28 दिसंबर 1885 को सम्मेलन होता है। और उसी में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। संघ से कांग्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85 में महासचिव कौन था? देखो, अगर इनके पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष बनते हैं कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी सी। लेकिन वहीं महासचिव पूछा है तो इस कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम साहब ही इनके पहले क्या थे? महासचिव थे। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? ये था डफरिन। डफरिन का कार्यकाल कब तक है? 1884 से लेकर 88 तक। 85 में स्थापना है, तो हो गया ना डफरिन ही। ठीक है, इसने क्या कहा था? डफरिन ने इसको कहा था, इसका मजाक उड़ाया था संस्कृत, इसका INC का। क्या कहा था? बोला था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उसे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी संस्था बन जाएगी कि देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, डफरिन ने मजाक उड़ाया था, कर्जन ने भी मजाक उड़ाया था भाई। लेकिन जिस जिसका मजाक उड़ाया गया है उन्हीं ने ये इतिहास रचा है, ये ध्यान रख लिए। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन नहीं था? देखो याद रखना, कौन नहीं था। तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे? देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस साहब ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। ये एक अलग संस्था थी। तो इन्होंने जो है उस समय ये अपनी अलग संस्था चला रहे थे, इसलिए इसमें उपस्थित नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ और है। 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन हो जाता है ना, यह का गठन हो गया। लेकिन क्या बात होती है, 1886 में इन दोनों का सम्मेलन होता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। लेकिन मतलब ये जो है एक घटना थी, कोइंसिडेंट था, है ना। ऐसे नहीं है कि जानबूझकर किया गया था। इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, फिर दोनों एक जैसी संस्था थी, तो दोनों मिल जाती हैं कलकत्ता में, मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस टाइम नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसी में ये जो है इंडियन एसोसिएशन इसमें मिल जाती है। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। दादा भाई नौरोजी ने दूसरा कलकत्ता में, है ना। 4 अधिवेशन कम से कम इंपॉर्टेंट है, पहले वाले याद रखना। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? एक समिति बनाई गई, किस लिए? कि कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिल सके। तो कौन था? मिस्टर कौन? डिग्बी। डिग्बी इसका इस समिति का अध्यक्ष था। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में एक समिति बनाई गई विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। ठीक है, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी, और ये समिति जो है भारतीयों के लिए, कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने का काम कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन है?
बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इनका जो है 1887 में, देखो पहला हुआ कहाँ, बम्बई में, दूसरा कहाँ होता है, कलकत्ता में 86 वाला, और 87 का कहाँ है, मद्रास में होता है, मद्रास, आज की चेन्नई, उस टाइम का मद्रास, तीसरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना। तीन तीन हो गए सम्मेलन, चौथा याद रखना, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। इनमें से कौन कौन नहीं रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंध, तो आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि इनमें सर सैयद अहमद खां, क्योंकि ये राजभक्त थे, ये राजभक्त थे और इनकी भावनाएं जो हैं क्या थी, अंग्रेजों के प्रति थी, इसलिए ये कभी कांग्रेस के संबंधित नहीं रहे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे, बाल गंगाधर तिलक साहब, है ना। लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने भी की, एनी बेसेंट तो हैं ही, प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। मोतीलाल नेहरू भी रहे, लेकिन मोतीलाल नेहरू 3 बार रहे, कब, 1919, 1928 और हाँ 2 बार रहे, 1919 और 1928 में, ठीक है। और लाला लाजपत राय साहब भी रहे हैं, तो ये कौन नहीं रहे, बाल गंगाधर तिलक साहब अध्यक्ष नहीं रहे हैं कभी भी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, लेकिन हम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो, अरे प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो हैं एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, याद रखना। कब, इन्होंने जो है 40वां अधिवेशन होता है 1925 में, कहाँ, कानपुर में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, याद रखना, कानपुर में 1925 में। ओके, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, याद रखो। वो कहाँ हुआ था, बम्बई में, तो पहला गलत। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, बिल्कुल हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ बताओ, कलकत्ता में हुआ था भैया, दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, और इसी को लखनऊ समझौता बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है देखो 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, किसका, नरम दल और गरम दल का, तो उस 1916 में इसमें एकता होती है, किसमें, 2 चीज़ होती है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, एक तो ये गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं जो 1907 में अलग अलग हुए थे, और मुस्लिम लीग भी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती है, तो इसी को लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। 2 और 3 सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, किसने कहा था, तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन, वही वाला लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए, गरम दल नरम दल मिल गए, है ना, इसी में कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला, बताया नहीं, प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम महिला कौन है बताओ, एनी बेसेंट। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, क्या सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेन ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल गलत है। कौन है ये, यूले साहब हैं, जॉर्ज यूले साहब। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये बात क्या है, सही है, ये बात सही है, यानी 2 और 4 सही है, 2 4 सही है, 1 3 गलत है, तो कौन पूछा है, सही कथन पूछा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही। चलो अगला देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, किसने कहा था ये, तो ये कहा था लाला लाजपत राय साहब ने। किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने एक लेख में कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था, किसने कहा था, लाला लाजपत राय साहब ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात की, मतलब हिंदी भाषा के लिए भाषा हिंदी हो और लिपि कौन सी हो, रोमन, तो ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में। कब बने थे अध्यक्ष, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी।
39वें त्रिपुरी अधिवेशन में भी चुने गए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा विवाद हो जाता है, मैं बताऊँगा आगे। फिर ये कांग्रेस को ही छोड़ देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं 1939 में। अमृतसर के, अगला देखते हैं, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको चुना गया था? तो एक तो चुना गया था NC केलकर साहब को, है ना, 2, और दूसरा है ये IB सेन साहब को। तो देखो तिलक साहब और आशी दत्त का भी चुनने की बात थी, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी ने BG तिलक और CR दास, ये जो है ना, ये BG तिलक साहब और CR दास, है ना, इनका जो है, देखो इनको बताता हूँ, BG तिलक और CR दास साहब को, इनको भी चुनने, इनको मांगा था, लेकिन ये इन पर काम ज़्यादा था, इसलिए इनको ये नहीं आ पाए, है ना, आ नहीं पाए, मांगे थे ये तो और टैलेंटेड लोग थे, लेकिन हमको बाद में ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, NC केलकर और IB सेनन। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यस ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 और 4। अगला देखते हैं, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल का तथा उसका अधिवेशन निम्न में से कौन सा है? मतलब इनमें से एक ने भाग लिया था, कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन ने मुंबई अधिवेशन में 1915 में भाग लिया था। किस लिया था? विलिंगटन ने मुंबई अधिवेशन में 1915 में भाग लिया था, याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार, किसने की थी? C विजय राघव चेरियार। कौन से की थी? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी किसने? C विजय राघव चेरियार जी ने। इसमें लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो अंबिका चरण मजूमदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गरम दल, नरम दल और ये मुस्लिम लीग मिले थे, अंबिका चरण मजूमदार। जब गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास साहब ने। नागपुर अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में ही जो सदस्यता शुल्क है ना, वो 4 आना यानी 25 पैसे रखी गई थी, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी क्या करे, इसमें सम्मिलित हो जाए, इसमें शामिल हो जाए, इसमें मिल जाए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उनके क्रमबद्ध, उन्हें क्रमबद्ध कीजिए था, नीचे कूट से अपने उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कब की थी? तो भाई गांधी जी ने अध्यक्षता की है अपना 1924 में, कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन, 1924 में हरिपुरा अधिवेशन। तो सबसे देखो 1924 हो गया। वल्लभ भाई पटेल ने कब की है? वल्लभ भाई पटेल साहब ने की है 1931 में, कहाँ? कराची अधिवेशन। तो ये तो बाद में हो गए, सबसे पहले महात्मा गांधी 24 में। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने कब की है? नेहरू साहब ने 3 बार की है, 1929, 1936, फैजपुर, 1929 में लाहौर हो गया, 1936 में लखनऊ, 1937 में फैजपुर, 3 बार की है, तो ये भी बाद में हो गए। अच्छा, और क्या है? सरोजिनी नायडू 1925 में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, उसके बाद तुरंत 25 में सरोजिनी नायडू, यानी 1-4, 1-4 है, कहाँ है? 1 और 4, 1-4 है रहा है, तो ये रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1-4 मतलब महात्मा गांधी 24, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू 25 में हो गए, और जवाहरलाल नेहरू 36, ये पटेल हो गए 29, फिर 3, 2 हो गए ना, फिर जवाहरलाल नेहरू का पहला 29 वाला और 31 वाला कराची का इनका हो गया, ऐसे लगा लो, हो गया ना, 1-4-2-3, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो, अबुल कलाम आज़ाद कब की उन्होंने? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में करते हैं ये, है ना, पहले में हो गया 4, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल, ये सरोजिनी नायडू मैंने अभी बता दिया 1925 कानपुर में करती हैं सरोजिनी नायडू 25 वाले में। मोतीलाल नेहरू कब करते हैं? ये कब करते हैं? ये करते हैं 1919 का अमृतसर, 1919 का अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था उसकी। राजेंद्र प्रसाद 1934 मुंबई। क्या हो गया? अबुल कलाम आज़ाद पहले में 4, सरोजिनी नायडू 3, मोतीलाल नेहरू 1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2 है कहीं? 4-3-1-2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, फिर मिलाना है सूची को, नहीं सूची नहीं है। अब इसमें बताना, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल की कुंजी बताया? उन्होंने कहा कि समाजवाद ही भारत की समस्याओं को निकाल सकता है। तो कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समाजवाद ही भारत का सब तरह से हल निकाल सकता है, ठीक है।
अगला देखते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बता दिया किसने, सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ये आपको मिलाना है, तो देखो सुभाष चंद्र बोस, डी में तो एक हो गया, अपने आप ही क्लियर है, डी में एक और एक ही से मिल जा रहा है, डी में एक। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन हो गया। सरोजिनी नायडू कहाँ, कानपुर में 2 हो गया, है ना। और पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ हो गया, तो ये 4 हो गए। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ, नासिक। और M A अंसारी कहाँ पे, मद्रास। तो ये हो गया सी, 3 4 2 1। अगला देखते हैं। जन गण मन पहली बार गाया गया था कहाँ, पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब गाया गया था? यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन गाया गया था। और यह है जो है 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया है। तो कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। देखो 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती, तो किसमें भाग लेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में किसने, मोतीलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलो ये हमारा लेक्चर था, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच। बताइए भाई, लोगों को थोड़ा सा जोड़िए ना, तभी थोड़ा सा और भाई अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। थोड़ा लगेगा मुझे भी कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।